हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। पर मैं एक बात से थोड़ा सा डिमोटिवेट हूँ। वो क्या है बताओ। देखो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, रेगुलर मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखो, वीडियो देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट थोड़ा सा जो मोटिवेशन होता है मेरे लिए, वो ये होता है कि आप जब भी वीडियो को देखें तो देखो, आपका अगर मान लो आपने मेहनत की है, ठीक है, और अगर आपकी मेहनत को कोई सराहे नहीं, शाबाशी नहीं दे आपको, तो आप क्या है, डिमोटिवेट हो जाते हो। तो हमारा मोटिवेशन भी कौन है? बस आपके कमेंट्स, लाइक, शेयर्स, सब्सक्राइब, ये सब हमारे क्या है, मोटिवेशन है। बट कुछ दिन से मैं देख रहा हूं कि वॉच कर रहे हैं बच्चे, वीडियो देख रहे हैं, बट जो लाइक होते हैं, कमेंट्स होते हैं, ये आ नहीं रहे। तो देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है, जो हमारी मेहनत है वो अच्छी लग रही है, तो बेटा देखो, लाइक और कमेंट तो आप करें ही करें। इससे क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। जैसे आपको भी अगर कोई अच्छा काम करते हो और अगर आपकी सराहना करे तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा इस बात से थोड़ा सा डिमोटिवेट हूँ। तो आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि नेक्स्ट जो लेक्चर अपने आने वाले हैं उनमें ये मोटिवेशन आप मुझे देंगे, ठीक है। चलो, तो समय खराब करे बगैर हम अपने आज के लेक्चर पे चलते हैं सीधे। देखो, हम जो पढ़ रहे थे बेटा, वो पढ़ रहे थे जनरल प्रॉपर्टीज किन की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। और लास्ट वाला जो लेक्चर हमने डिस्कस किया है, उस लास्ट वाले लेक्चर में हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वो कौन सी थी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो कि हमने कहा था कि वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, ज़्यादा ड्यूरेशन का हो जाएगा, इसलिए हमने स्टॉप कर दिया था। तो हमने वहाँ पर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी जो बातें थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। फिर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हम कितने प्रकार के वेरिएशन, कितने टाइप के वेरिएशन चेक करने वाले हैं। दो टाइप के वेरिएशन चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो दो ट्रेंड्स हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो फर्स्ट जो आज हम ट्रेंड देखने वाले हैं वो ट्रेंड है किसमें? M+2 से M, यानी कि इसका मीन क्या है कि कोई M का मतलब है मेटल आइन है कोई, डी ब्लॉक एलिमेंट का। ये मेटल आइन किस में कन्वर्ट हो रहा है? मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यस कि नो? तो जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल आएगा इस प्रोसेस के लिए, ठीक है, उसमें क्या ट्रेंड चलने वाला है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हम चेक करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा हम इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो एक बात बताओ जरा, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा डिस्कस करना है? M+2 से M। तो अब आप थोड़ा सा याद करें, लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं बेटा, वो दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा था, कोई मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था बेटा? गेन कर रहा था, और इलेक्ट्रॉन गेन करके एक्सेप्ट करके वो मेटल में कन्वर्ट हो रहा था, यही था। क्लियर है? तो ये देखो, M+2 से कहां कन्वर्ट हो गया? M में। तो बताओ ये वाली प्रोसेस कौन सी होगी बेटा? रिडक्शन। ये वाली प्रोसेस कौन सी हो गई? रिडक्शन। तो बताओ यहां जो पोटेंशियल डेवलप होगा इस प्रोसेस के लिए, उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। और जो कि देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है, तो ये वाला जो पोटेंशियल है उसे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is known as standard reduction potential। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, बस वापस से हम लिख रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं? तो इट्स डिनोटेड बाई, देखो दो चीजें, एक तो हम लिख सकते हैं क्या, ई नोट क्या लिख सकते हैं बेटा? ई नोट, या तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? रिडक्शन, ठीक है, ई नोट रिडक्शन।
या इसी को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, ई नोट, ई नोट एम प्लस टू एम। तो ये भी तो रिडक्शन है, यस कि नो। और इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इसी को हम कह सकते हैं क्या, एस आर पी। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया ये, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एस आर पी। क्लियर है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये लो। इसी को हम क्या लिखेंगे, एस आर पी लिखेंगे। तो यहां तक की बात ही क्लियर होगी। और हमने ये देखा था लास्ट वाले लेक्चर में, देखो कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो मेटल आयन क्या करता है, इजीली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मेटल में कन्वर्ट होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये वाला प्रोसेस कब फेवरेबल होगा, बताओ जरा। ये वाला प्रोसेस कब फेवरेबल होगा, जब एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, भाई ये प्रोसेस रिडक्शन की है और रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, हाई, या यूं कह सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा हो। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो बेटा ये वाला काम होगा कि नहीं होगा, सही बात है कि नहीं। यानी कि M+2 किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, मेटल में। क्लियर, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम ध्यान से देखो, यहां जो बात करने वाले हैं रिडक्शन पोटेंशियल की, कौन से, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो हम 3D सीरीज एलिमेंट की बात करेंगे। किसकी, 3D। तो देखो बेटा यहां 3D सीरीज एलिमेंट, 3D सीरीज एलिमेंट की बात कर लेते हैं। यानी कि 3D श्रेणी के जो तत्व हैं, 3D श्रेणी के क्या है जो तत्व हैं, उनके अंदर हम क्या कर लेते हैं, M+2 से M में जो कन्वर्ट हो रहा है, M+2 से M में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका जो ट्रेंड है वो देख लेंगे कि कैसे होता है। तो मैं यहां पर ध्यान से देखो, 3D सीरीज एलिमेंट है, पहले तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, एलिमेंट्स। तो यहां पर थोड़ा अलग पेन यूज कर लेते। तो देखो बेटा मैं यहां लिखने वाला हूं क्या, एलिमेंट, ठीक है। और इसके नीचे हम लिखने वाले हैं रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी। और एसआरपी क्या हो जाएगा, ई नोट M+2 टू M। क्लियर, इसी को हम क्या लिखेंगे, एस आर पी। तो यहां रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाओ, देखो स्कैंडियम होता है, फिर टाइटेनियम होता है, वेनेडियम, क्रोमियम Mn, ठीक है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर और फिर जिंक। तो ये 3D सीरीज के क्या है बेटा, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इन 3D सीरीज एलिमेंट में अगर हम बात करें स्कैंडियम का, ठीक है, तो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रोड, स्कैंडियम का जो M+2 टू M है, SRP है, वो नेगेटिव होता है, ठीक है, वो कैसा है, नेगेटिव। तो हम टाइटेनियम की बात कर लेते हैं। टाइटेनियम का जो SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वो होता है बेटा -1.63। ये सब किस में है, वोल्ट में, किस में है, वोल्ट, ठीक है। तो -1.63 वोल्ट होता है। फिर वेनेडियम जो है, इसका M+2 से M में कन्वर्ट होने का जो पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो -1.18 वोल्ट होता है। क्रोमियम का जो है वो -0.90 वोल्ट होता है बेटा। Mn का है वो फिर से -1.18 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड्स, ये वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। Fe का जो है बेटा वो -0.44 होता है, ठीक है। कोबाल्ट का जो है बेटा -0.28 वोल्ट होता है। निकिल का जो है -0.25 होता है। कॉपर जो है वो प्लस में होता है, 0.38। और Zn है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन सा, M+2 टू M वाला, वो -0.76 वोल्ट में होता है। तो ये वाला एक्चुअल में ये जो डाटाज हैं, वैल्यूज हैं, वो एनसीईआरटी में भी गिवन है, वहां से भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये जो एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज के, इनका जो M+2 टू M SRP जो है, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऐसे जो इसका ट्रेंड है वो ऐसे चल रहा है। क्लियर।
अब यहां पर ध्यान से देखो, ये तो हमने देख लिया, यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही हैं कि इसका माइनस, फिर इसका माइनस, फिर इसका डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज होता होता फाइनली कॉपर का यहाँ क्या हुआ है, पॉजिटिव, और फिर जिंक का फिर से नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो M+2 M में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? SRP इंक्रीज होगा तो ये प्रोसेस होगी, यस कि नो? क्लियर है कि नहीं? चलो अगला पॉइंट हम क्या देखते हैं, तो ध्यान से देखना यहां, फिर इस पॉइंट को हम डिटेल से समझने भी वाले हैं। यहां पर नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट ध्यान से देखो, नोट पॉइंट क्या है कि एक्सेप्ट कॉपर, except copper, they all D block, sorry, all 3D series element, except copper, they all 3D series element released a H2 gas with react non-oxidizing or dilute acids। ठीक है, डाइल्यूट एसिड्स। तो यहां पर ये ध्यान देना, इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूं कि कॉपर को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी 3D सीरीज एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। कब? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं कब? जब हम उनको नॉन ऑक्सीडाइजिंग या डाइल्यूट एसिड से क्या कर दें, रिएक्ट करा दें। ठीक है, डाइल्यूट एसिड से हम क्या करा दें, रिएक्ट करा दें, तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? बस एक जो एलिमेंट है, कौन, कॉपर, वो क्या नहीं करता है, H2 गैस रिलीज नहीं करता है। क्लियर है? तो देखो ये वाली बातें हम कल कर चुके थे, ये वाला जो वैल्यू है, डाटाज है, वो एनसीईआरटी में दे रखी है, आप देख सकते हैं। हमें समझना है इस पॉइंट को। ठीक है, इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं और बड़े ढंग से, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपको, ये सारी वैल्यूज ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, जो अपना पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि कॉपर के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सब नॉन ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, या जो डाइल्यूट एसिड्स उनसे रिएक्ट करके क्या कर रहा है, H2 गैस लिबरेट कर रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है ऐसा हो रहा है? ठीक है, तो देखो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट पहले तो समझाता हूं, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे आगे। ठीक, तो पहला छोटा सा पॉइंट क्या है, ये ध्यान से देखना। देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें जो एलिमेंट है उनको एसआरपी के ऑर्डर में अरेंज किया है हमने। किसके ऑर्डर में? एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, बट हम किस में करेंगे उसको, एसआरपी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ध्यान से देखो, जो ये सीरीज होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ECS है। ठीक है, क्या है भाई, ECS। इस ECS में जो हाइड्रोजन है, कौन है, हाइड्रोजन H+, इसका जो SRP है, क्या है बेटा, SRP, वो 0.00 वोल्ट है। वो अजूम किया गया, अजूम का मतलब है मान लिया गया, कैलकुलेट नहीं किया, माना गया है, अजूम कर लिया। क्लियर? अब इस हाइड्रोजन के बिलो जो रह गए, उनका SRP देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं, तो
टॉप टू बॉटम एसआरपी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, मतलब ये पॉजिटिव है। तो हाइड्रोजन के बिलो जो भी एलिमेंट होंगे उन सब का एसआरपी क्या होने वाला है, पॉजिटिव। और जिनका एसआर जो हाइड्रोजन से अबव है ईसीएस में, उनका एसआरपी क्या है, कम। एसआरपी कम है तो वो कैसा है, नेगेटिव। क्लियर। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है बस, कि हाइड्रोजन के अबाउ जो है उनका एसआरपी नेगेटिव है, क्योंकि टॉप से बॉटम की ओर जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब नेगेटिव था, फिर यहां तक जीरो हुआ है, फिर यहां से पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा। क्लियर। चलो एक बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था क्या बेटा, कि एसआरपी अगर इंक्रीज होगा, क्या होगा, एसआरपी अगर इंक्रीज होगा तो ध्यान से देखो, M+2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन, और किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, M में। बिल्कुल सही बात है भाई, रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो ये इजीली क्या होना चाहेगा, रिड्यूस, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसमें चला जाएगा। बट अगर मैं कहूं कि एसआरपी जो है इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाए, डिक्रीज, तो ये प्रोसेस होने की बजाय इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स, उल्टा हो जाएगा। भाई ये बढ़ता है तो ये होगा, और अगर ये डिक्रीज होगा, कम होता है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो एसआरपी कम हो रहा है। अच्छा एक और चीज ध्यान से देखो, ये है रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज। दो पोटेंशियल पड़े थे, तो अगर एसआरपी रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है तो इसका ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो याद करो, हमने कहा था कि जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो M किस में कन्वर्ट होना चाहता है, M+2 में कन्वर्ट होना चाहेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ रही है, बड़े आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, चाहे 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पर ऐसे पढ़ेंगे कि आज के बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बच्चों को समझ ही नहीं आती, समझ गए। अब आ जाओ, देखो हाइड्रोजन से पहले कौन सी होती है वो समझो आप पहले, ठीक है। जैसे Cu+, Cu+2, फिर Ag प्लस, ठीक है, इसके बाद Au+3, और यहां Hg भी आता है, क्या आता है, Hg भी आता है, ठीक है, Hg++2। तो ये तो है हाइड्रोजन की नीचे वाली, मोस्टली जो हम यूज करते हैं उनको लिख रहे हैं, और भी हो सकती है Fe+3 वगैरह भी होती है, पर जो काम आती है अपने वो ये। और इसके ऊपर बाकी जो रह गई, और वो सब कहां रहते हैं, ऊपर। 1-2 को और छोड़ दें तो बाकी सब कहां रहेंगे, ऊपर, ठीक है। ये ईसीएस जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से और बता देंगे, पर मैं आपको ये बता देता हूं, इधर ध्यान से देखो कि एक बात बताओ। अच्छा इनको याद मत करो आप, तो इनको याद भी मत करो, छोड़ो आप, तो एसआरपी देखो, इसका एसआरपी क्या है, 0.00। क्लियर है, दिमाग छोड़ो, इनको याद ही नहीं करना, चलो मिटा देता हूं। ये क्या है, मतलब ही नहीं है हमें, कौन सी है नहीं जानना, इनको बिना जाने भी हमारा काम होने वाला है। कैसे, देखो अगर हाइड्रोजन के साथ जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन है, 0.00, इससे ऊपर वाला कोई भी एलिमेंट आ जाए, जैसे सपोज दैट, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जो ये वाली लाइन हमने लिखी है इसका एक एग्जांपल देखो इसका एक एग्जांपल देखो, इसका एक एग्जांपल है, जैसे अगर सपोज दैट टाइटेनियम जो है, इसकी रिएक्शन हमने नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड HCl, डाइल्यूट एसिड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड HCl से हमने करा दी तो क्या होने वाला है, तो यहां बनने वाला है क्या बेटा, TiCl2, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होने वाली है, H2 गैस। ये क्या होने वाली है, रिलीज। अब देखो कैसे, कॉन्सेप्ट समझ लो। आप मुझे बताओ बेटा, HCl है, इसमें कौन है, H+, और साथ में कौन आएगा, Cl-, समझो जरा। और अगर मैं यहां 2 लगा दूं तो यहां 2 और यहां भी 2, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
आप मुझे बताओ, यहां H प्लस है, H प्लस का SRP कितना है? 0.00 वोल्ट। जबकि अगर मैं TI की बात करूं तो इसका SRP याद करो, TI का SRP याद करो, TI का SRP याद करो, -1.63 वोल्ट। याद करो जरा, है। और अगर -1.63 है तो वो हाइड्रोजन के कहां है? ऊपर। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला क्या है? नेगेटिव SRP। बोलो हाँ कि ना? अरे समझ आ गई होगी। तो टाइटेनियम हाइड्रोजन के कहां होगा? ऊपर। अब मुझे एक बात बता दो, टाइटेनियम और H प्लस, इसका तो 0 और इसका माइनस, किसका SRP ज्यादा है? H प्लस का। और जिसका SRP ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा बेटा? लेना चाहेगा। और किस में कन्वर्ट होना चाहिएगा? मेटल की फॉर्म में, अगर मेटल है तो। बट यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? H2 में। बोलो हाँ कि ना? सही है। और ध्यान से देखो TI को, TI का SRP क्या है? कम, नेगेटिव है, कम है। अगर SRP कम है तो मेटल किस में जाना चाहेगी? M+2 में। तो आप खुद देखो बेटा, TI क्या है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां किस में जा रही है? देखो +2 में गई। तो बताओ, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसका SRP क्या है? कम। और जिसका SRP कम होता है वो लेने की बजाय इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है। तो हाइड्रोजन का 0 है। अब आप याद करो, जितने भी 3D सीरीज एलिमेंट थे, कॉपर को छोड़ दो, बाकी सब का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या था? SRP नेगेटिव था। सबका नेगेटिव, सबका नेगेटिव है, इसका मतलब सब हाइड्रोजन से कहां है? ऊपर। सब हाइड्रोजन से ऊपर है, मतलब हाइड्रोजन का SRP उनसे क्या है? ज्यादा। तो उन सब के केस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा? लेना चाहेगा। और किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? H2 में। और बाकी सारे कॉपर के अलावा इससे कहां है? ऊपर। तो उनका SRP क्या है? कम। और SRP कम है तो वो सभी इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, देंगे। और देंगे तो बताओ वो +2 में जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो यहां भी TI किस में गया है? +2 में गया है। और ध्यान से देखो H+, ये जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा और कौन सी गैस रिलीज कराएगा भाई? बोलो, H2 गैस रिलीज करा देगा। अरे कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? बोलो हाँ कि ना? अरे मजा नहीं आता यार जब तक ऐसे मजा आ जाए कि तुम्हें पढ़ करके वाह क्या चीज है, तुरंत कमेंट करो भाई, लाइक। यही तो मोटिवेशन हमारा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आए, बढ़िया लगे, ठीक है। चलो, क्लियर हुआ ये? तो हाइड्रोजन के अबाउ सबका क्या है? SRP नेगेटिव। और सबका SRP नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और हाइड्रोजन का SRP उनसे क्या है? ज्यादा। तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 गैस रिलीज करेगा। बात समझ में आ गई यहां तक की? तो कोई भी एलिमेंट ले लो, कॉपर को छोड़ के, सब कौन सी गैस रिलीज करा देंगे? H2 गैस। एक एग्जांपल मैंने समझा दिया, समझ गए होंगे? चलो। तो अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। क्लियर? बिल्कुल। चलो, और अगर मैं यहां कॉपर की रिएक्शन कराऊं, एग्जांपल 2 देखो, अगर मैं यहां कॉपर ले लेता, सोचना जरा बेटा, और साथ में वही क्या ले लेता मैं? 2HCl, तो क्या इधर H2 रिलीज होती? नहीं। क्यों? अब वो भी समझो। क्योंकि आप बताओ मुझे, कॉपर का SRP क्या है? पॉजिटिव। हाइड्रोजन क्या क्या है? 0। इसका मतलब जिसका SRP ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। क्लियर? और जिसका SRP कम है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। पर गजब की बात क्या है कि H2 गैस कब निकलती है? जब हाइड्रोजन क्या ले? इलेक्ट्रॉन ले, H+।
H प्लस क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, H2 में। पर यहां उल्टी बात है, क्या, यहां हाइड्रोजन का ऐसा, सॉरी, कॉपर का SRP क्या है, ज्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन खुद लेना चाहेगा। तो कॉपर यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो M+2 में जाना पसंद करेगा ही नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन ले करके M में जाना पसंद करेगा। तो यहां कॉपर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं तो H+ इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, और जब तक H+ के पास इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे वो H2 में कन्वर्ट नहीं होने वाला। समझ में आ गई। तो कॉपर क्या करता है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट नहीं करता है भाई। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात। चलो, तो ये वाला प्रोसेस नहीं होने वाला, समझ गए होंगे, क्लियर है। अब हम अगला नोट पॉइंट देखते हैं। तो एक बात बताओ, कॉपर अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्ट करके H2 लिबरेट नहीं करता तो किस एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करेगा। तो सुनना, कॉपर रिलीज्ड the H2 gas to react with oxidizing acids. ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स कौन कौन से हैं, लाइक एज HNO3, H2SO4, ठीक है, ETCs, और भी कोई अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं। तो उनके साथ ये रिएक्ट करके क्या करने वाला है, H2 गैस रिलीज। समझो जरा इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनना। कॉपर क्या करता है, वैसे तो जनरली हाइड्रोजन गैस रिलीज करता नहीं है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ, बट अगर ऑक्सीकारक जो एसिड्स हैं उनके साथ अगर हम कॉपर को रखें, रिएक्ट करें, तो ये कौन सी गैस रिलीज करवा देता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। अब वो कौन से एसिड हो सकते हैं, जैसे HNO3, H2SO4, इन एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। क्यों, देखो समझो। तो अगर मान लो मैं ये कह दूं आपको क्या, कि ये है हमारे पास कॉपर, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं किससे, HNO3 से, तो ध्यान से देखो रिएक्शन क्या होने वाली बेटा, तो यहां सॉरी H2SO4 से करा देते हैं, HNO3 से एक ही बात है, थोड़ा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए समझ। H2SO4 से करा दिया, तो यहां पर हमारे पास कौन सी गैस मिलने वाली है, H2 गैस। कौन सी गैस मिलने वाली है, H2। कैसे, जरा समझो। देखो H2SO4 कौन सा एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड का मतलब है ये अदर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराएगा। क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। इलेक्ट्रॉन अगर कोई रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दे रहा है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर है। तो H2SO4 किसका ऑक्सीडेशन कराएगा, कॉपर का। यानी कि कॉपर से क्या निकलवाएगा, इलेक्ट्रॉन। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन किसने कराया, H2SO4 ने। तो बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड हो गया, जो दूसरे का क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है। समझ गए होंगे। तो ये एसिड कॉपर से क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन निकलवा लेता है। और जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहां कौन है, 2H+ है, और साथ में कौन है, SO4-2 है। तो ये 2H+ यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और यहां कौन सी गैस निकल जाती है, H2 गैस। समझ गए। और रहा कौन, CuSO4 बन जाएंगे ये, और H2 गैस निकल जाएगी।
बट ध्यान देना बेटा, ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के केस में ही होता है, बाकी नॉन ऑक्सीडाइजिंग और डाइल्यूट एसिड के केस में कॉपर H2 गैस रिलीज नहीं करेगा। केवल ये जो कि ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब ये दूसरे का स्ट्रॉन्ग है, ये दूसरे का क्या करा देंगे, ऑक्सीडेशन। हालांकि ये करना नहीं चाहता, पर ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि जबरदस्ती इससे क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, निकलवा लेंगे। और जैसे ही जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। तो ये है बेटा अपना ट्रेंड्स इन M+2 टू M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं आया आज का कॉन्सेप्ट? बढ़िया है, समझ आ गया? तो चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं फिर, ठीक है? तो ले लिया। अगला जो पॉइंट है बेटा वो कौन सा है? देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो थे उनमें दो चीजें देखनी थी हमें। एक हमने देख ली, एक हमने चेक कर ली, ठीक है? कौन सी? M+2 से M में कन्वर्ट होना। क्लियर है कि नहीं? M+2 से M में कन्वर्ट होना, वो ऐसे की ऐसे ही रखेंगे हम, उसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं M+3 से M+2। देखो एक और जो ट्रेंड है, सेकंड, देखो फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड हम बात कर रहे हैं M+3 टू M+2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है? वैसे इसकी अब हमें इतनी कोई खास जरूरत है नहीं, चलो मिटा देते, केवल उसको समझना था इससे, ठीक है? चलो तो अगला ट्रेंड देखो बेटा, अगला जो ट्रेंड अपना वो M+3 टू कौन सा है? M+2 वाला है। अब एक बात बताओ, M+3 से M+2 में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो एक बात बताओ क्या होने वाला है केस? M+3 से अगर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? M+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा होगा? एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा तो यहां क्या हो जाएगा? M+2। बोलो हाँ कि ना? और अगर ये हो रहा है तो आप मुझे बताओ ये कौन सा गैस हो गया? रिडक्शन। बोलो हाँ कि ना? रिडक्शन हो गया कि नहीं? हो गया। एक बात बताओ, अभी हमने लास्ट वाले लेक्चर में ये डिस्कस कर लिया है, ये देख लिया है क्या कि ये वाली प्रोसेस कब होगी? ये वाली प्रोसेस रिडक्शन कब होगा? जब SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसकी वैल्यू इंक्रीज हो, SRP बढ़े, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़े, तो इजीली क्या होना चाहेंगे? वो रिड्यूस होना चाहेंगे, यानी कि M+3 से M+2 में जाना पसंद करेंगे। कब? जब SRP क्या हो? इंक्रीज हो। सिंपल है, ये हमने कल भी देखा है, कल लाइनें भी लिखी, ठीक है कि नहीं? अगर मैं कहूं कि अगर इसका उल्टा हो जाए, इसका क्या हो जाए? उल्टा, यानी कि SRP क्या होने लग जाए? देखो दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट ध्यान से समझना। SRP बढ़ेगा तो ये काम होगा, और अगर SRP क्या हो जाए? डिक्रीज, और SRP डिक्रीज हो जाए तो एक बात बताओ, इसका अपोजिट काम होगा, क्योंकि ये बढ़ता है तो ये रिड्यूस होना चाहेगा, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा होगा तो ऑक्सीडेशन होना चाहेगा, यानी कि ऑक्सीकरण होना चाहेगा। और ऑक्सीकरण होने के लिए फिर ध्यान से देखो, +2 है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और किस में जाना चाहेगा भाई? M+3 में जाना चाहेगा, अगर SRP क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्लियर? तो बताओ यहां कौन सी प्रोसेस होगी? ऑक्सीडेशन। तो ये वाले दो पॉइंट आप याद रखने, ये वाला हमने पहले भी चेक किया था M+2 टू M में, और यहां भी चेक कर रहे हैं हम M+3 टू M+2। यहां तक की बातें क्लियर है? तो ये दो पॉइंट देखो, SRP बढ़ेगा, रिडक्शन प्रोसेस होगी, सिंपल है, लास्ट में देख लिया। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां कंफ्यूजन आ जाएगा, ठीक है? फिर कहेंगे कि सर है नहीं,
SRP बढ़ेगा मतलब रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो रिडक्शन प्रोसेस बढ़ेगी, SRP डिक्रीज होगा तो यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, अपचयन विभव कम होगा तो अपचयन कम होगा और ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा। भाई एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, सिंपल बात है, क्लियर। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है, क्लियर हो गया। चलो अब हम इस ट्रेंड को चेक कर लेते हैं, किसको चेक कर लेते हैं, इस ट्रेंड को। तो ध्यान से सुनना, वही बात हम यहाँ 3D सीरीज के लिए बात करेंगे। कौन सी सीरीज की बात करेंगे भाई, 3D सीरीज। तो ये सब हम चेक करने वाले हैं 3D सीरीज एलिमेंट। थ्री डी सीरीज एलिमेंट के लिए तो ध्यान से देखो बेटा, मैं पहले तो यहां लिखूंगा क्या, एलिमेंट, और फिर यहां हम इसका क्या लिखने वाले हैं, पोटेंशियल लिखने वाले हैं। क्या पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल हम लिखने वाले हैं, कौन सा, E नॉट m+3/2 m+2, यानी कि ये भी SRP है, ये भी क्या है, SRP। रिडक्शन ही हो रहा है, देखो 3 से 2 में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है, रिडक्शन होता है। बहुत इजी है पॉइंट, ध्यान से देखो। एलिमेंट कौन कौन से, वही स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, मैग्नीज, Fe, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, देखो इसका नेगेटिव होता है, ठीक है, इसका जो होता है इनका नेगेटिव है शुरू वालों का, जैसे उसमें नेगेटिव था इसमें भी ये नेगेटिव। टाइटेनियम का जो है वो शायद आपको एनसीईआरटी में -0.36, ये सॉरी 37 है, कितना है, 37 है। वेनेडियम का आपको -0.26 के अप्रोक्स दे रखा है, क्रोमियम का -0.46 के अप्रोक्स दे रखा है, Mn का है वो 1.18 के करीब है, और Fe का जो है, ठीक है, वो प्लस में है और ये शायद 77 है, 0.77 के करीब है, और इसका 1.9 के करीब पॉजिटिव और बाकी ये सब हैं, इन सब का क्या है आगे, पॉजिटिव। ठीक है, इन सब का क्या होने वाला है बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, ओके। एक्चुअली इसका 57 है भाई, 1.57। तो ये थोड़ा सा आप जो डाटाज हैं वो क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखनी है बातें कि किसका क्या है, किसका क्या नहीं। क्लियर। चलो अब काम की बातें तो अब करने वाले हैं। क्या, ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में सारी लाइनें एज इट इज दे रखी है, ऐसे की ऐसे दे रखी है, बट हम उसको क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, इधर E नॉट Zn + 3/2 Zn + 2। ठीक है, Zn + 2 Zn + 3/2 Zn + 2 value is high, ठीक है। तो Zn + 3 से कहां कन्वर्ट हो, Zn + 2 में, तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या होती है, हाई होती। क्लियर है, रिडक्शन जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, हाई। ठीक है, रीजन देखो इसका, रीजन क्या है, तो रीजन देखो, फिर इसको मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, तो रीजन देखना, इसका रीजन है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑफ Zn + 2, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
Zn+2। क्लियर है? तो चलो इसको मैं यहां क्लियर कर देता हूं, समझा देता हूं, ठीक है? ध्यान से देखते रहना कि Zn+3 से Zn+2 की जो वैल्यू है, मतलब +3 से +2 में जो कन्वर्ट हो रहा है, +3 टू +2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी वैल्यू हाई क्यों है? रीजन क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn+2। Zn+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? हाई होता है। अब देखो ध्यान से, कौन सा पोटेंशियल चेक करना है? +3 से +2 वाला, ठीक है? तो ध्यान से देखो इधर, यहां पर ये है बेटा हमारे पास Zn+3, ठीक है? एक बात बताओ, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Zn+3 का, वो क्या हो जाएगा? ऑर्गन, और यहां हो जाएगा बेटा 3d9, ठीक है? मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूं आपको। यहां देखो, Zn जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखो एटॉमिक नंबर 30 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन होता है, 3d10 होता है और 4s2 होता है, ठीक है? बट हमें किसका चेक करना है? Zn+3 का। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो देखो आउटर सेल से निकल गए 2 तो, और एक कहां से निकल गया? डी से। तो डी में कितने बच गए बेटा? 9। बोलो हाँ कि ना? और एक बात बताओ, ये कैसा है? पार्शियली फील्ड, ना तो हाफ है ना फुल है, ठीक है? तो ना हाफ है ना फुल है, तो बताओ ये एक्चुअल में क्या होगा? अनस्टेबल। बोलो हाँ कि ना? ये एक्चुअल में क्या होगा? अनस्टेबल। और एक बात बताओ, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? गेन, और किस में कन्वर्ट हो जाए? Zn+2 में। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो क्या हो जाएगा? देखो ऑर्गन 3d10। देखो Zn+2 चेक करना है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर शेल बाह्यतम कोश से s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो बताओ ये +2 में कन्वर्ट हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये और बताओ ये फुल्ली फील्ड है? फुल फील्ड है, और फुल फील्ड मतलब पूर्णपूरित है। पूर्णपूरित है तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। अब आप एक बात बताओ, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, तो आप देखो नेचर में हर कोई अनस्टेबल से कहां होना चाहता है? स्टेबल। हम यानी कि मैं, आप सब अपनी लाइफ में क्या होना चाहते हो? स्टेबल होना चाहते हो, अच्छी लाइफ जीना चाहते हो। तभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, कि लाइफ हम मस्त आराम से। तो अनस्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है, तो बताओ ये काम तो ये करना चाहेगा कि अनस्टेबल से कहां जाना चाहेगा? ये स्टेबल में। और एक बात बताओ, याद करो Zn+3 से Zn+2 में जा रहा है, यानी कि +3 से +2 में कब जाएगा? जब उसका SRP क्या होगा? ज्यादा। तो बताओ ये वाली प्रोसेस कब हो सकती है? जब ये वाली वैल्यू, SRP की वैल्यू, +3 से +2 की वैल्यू, +3 से +2 की वैल्यू क्या हो? ज्यादा हो। तो जब ये हाई होगी तभी तो ये जाएगा। और ये क्यों जा रहा है? क्योंकि ये स्टेबल है। स्टेबल है तो ये इधर से इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, यस कि नो? और अगर ये कन्वर्ट होना चाह रहा है मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन तभी हो सकता है जब एसआरपी क्या हो? हाई, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? हाई होने वाली है। पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं आ गया? मजा आ गया कि एसआरपी की वैल्यू हाई क्यों होने वाली है, ठीक है? चलो अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ करने वाला हूं, इरेज करने वाला हूं, फिर और भी है वो हम आगे पढ़ते हैं। चलो जल्दी से हम बढ़ा देते हैं इसको। तो देखो एक कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या? कि जिंक के लिए Zn+3 टू Zn+2 की वैल्यू क्या होती है? हाई। और क्यों होती है? बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो अगला पॉइंट देखो। अब हम स्कैंडियम के लिए बात कर लेते हैं। किसके लिए बात कर लेते हैं बेटा? स्कैंडियम के लिए, ठीक है? चलो तो अगला पॉइंट देखो। तो यहां हम लिख सकते हैं, ये स्टार पॉइंट 1 था, ये स्टार पॉइंट 2 है। क्या? इधर E0 Sc+3 टू Sc+2 वैल्यू
वैल्यू फॉर स्कैंडियम, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, इज लेस। तो ये कम होती है, क्या होती है? कम। कौन सी? Sc+ से Sc+2 में कन्वर्ट होने वाली जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होने वाली है? कम होने वाली है। अब कम क्यों होने वाली है? रीजन देखो, रीजन देखो इसका। देखो आपको एक एक चीज का हम रीजन समझाएंगे। क्या समझाएंगे? रीजन। रीजन क्या है? रीजन है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Sc+3। देखो फटाफट से, ज्यादा समय हम लगाएंगे नहीं, अब कॉन्सेप्ट समझा दिया। देखो ये है बेटा Sc+3। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? Sc+2 में। Sc+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? ऑर्गन। बस। तो बताओ ये इनर्ट गैस है, तो बताओ ये स्टेबल होगा? अक्रिय गैस विन्यास है तो ये स्टेबल होगा। बट अगर ये +2 में जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन 3d1, और ये पार्शियली फील्ड है तो ये कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। ये कैसा होने वाला है बेटा? अनस्टेबल। दिख रहा है बिल्कुल क्लियर? अरे बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रही है बात? ऐसा क्यों? अब देखो इधर अब ये स्टेबल से कहां जा रहा है? अनस्टेबल में। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, और आप समझो कोई स्टेबल है, अनस्टेबल होना चाहेगा? कोई नहीं चाहता। यानी कि ये प्रोसेस ये करना ही नहीं चाहेगा, और अगर ये प्रोसेस ये करना ही नहीं चाहेगा, यानी कि इधर से इधर जाना पसंद नहीं करेगा। इसके बदले में ये क्या करना चाहेगा? अनस्टेबल से कहां आना चाहेगा? इधर। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल से कहां आना चाहते हैं? स्टेबल में। तो ये वाली प्रोसेस होगी और ये वाली नहीं होगी। और आप बताओ ये वाली प्रोसेस कब होगी? याद करो, +2 से +3 स्टेबल में आ रहा है तो कब आता है? जब SRP क्या हो जाए भाई? काम। याद आया कुछ? अरे बोलो हाँ कि ना। तो बताओ स्कैंडियम के लिए इसकी वैल्यू घट गई कि नहीं घट गई? बढ़िया है, समझ आ रहा है? हाँ, देखते रहो बस। चलो इसके बाद हम अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ये सब एनसीईआरटी में आपको दे रखे हैं। तीसरी देखो, तीसरी वैल्यू इधर ध्यान से देखना, *3, *3। तो तीसरा पॉइंट क्या है? द E0 Mn+3 2Mn+2 वैल्यू इज हाई, वैल्यू इज हाई। अब ये क्यों है? हाउ समझते हैं। 3 से 2 में कन्वर्ट है, तो देखो बेटा ध्यान से देखो, ये है हमारे पास Mn+3, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Mn+2 में। तो ये वाली प्रोसेस चेक करनी है 3 से। एक बात बताओ, Mn+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है बेटा? अच्छा इसका रीजन नहीं लिखा भाई, इसका रीजन देखो, इसका रीजन देखो। इसका रीजन है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn+2। Mn+2 देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ऑर्गन 3d5, सॉरी +3 है, +3 है तो 3d4 हो जाएगा भाई। क्यों? याद करो Mn का, Mn जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, और यहाँ d5 और यहाँ 4s2। तो +3 करना है तो 2 यहां से गए, 1 यहां से, तो 4 रह गया। बताओ ना,
पूरा भरा है ना हाफ भरा है, ये आंशिक पूरित है, पार्शियली फील्ड है, तो बताओ कैसा रहेगा भाई? अनस्टेबल होगा, बिल्कुल होगा। और अगर ये इसमें चला जाए तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा? 3d5। और ये है हाफ फील्ड, ये क्या है भाई? हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी तो क्या होने वाली है भाई? ज्यादा। तो ये क्या होने वाला है? स्टेबल। बोलो हाँ कि ना? तो अनस्टेबल से कहां जाना चाह रहा है? स्टेबल में, यानी कि ये वाला काम तो होगा। और अगर ये वाला काम होगा तो ये कब होता है +3 से +2 में? तभी होता है जब एसआरपी वैल्यू क्या हो? हाई। चेक करो पीछे जाके। क्लियर है? तो बताओ Mn+3 से Mn+2 इसके लिए वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होने वाली, तभी तो ये काम होगा। समझ गए? जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ लें। चलो अगला देखो आप, एनसीईआरटी में है सारी बातें ठीक है, बस वहां थोड़ा समझ नहीं आता, यहां समझ आ रहा है। आ रहा है? अरे आ रहा है, आ रहा है तो देखते हैं, देखें कितना समझ आ रहा है। आप कैसे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अगर समझ आ रहा है तो देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हम अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं, तुम भी अपनी मेहनत करो भाई। चलो अगला जो पॉइंट है, 3 हो गए कंप्लीट बेटा। चौथा देखो, स्टार पॉइंट 4। स्टार पॉइंट 4 क्या है? वो है ई नॉट Fe+3 Fe+3 to Fe+2 value is लेस या लो। +3 से +2 की वैल्यू लेस होगी। रीजन एक ही हमारे पास। क्या है रीजन? रीजन है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या भाई? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट लिख देते हैं, समझ जाओगे। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+3, यानी कि Fe+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो स्टेबल होता है। फटाफट से देखो कैसे। देखो हमें कौन सा चेक करना है बेटा? Fe+3 से एक इलेक्ट्रॉन जब ये गेन कर ले तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Fe+2 में। ठीक, Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम चेक करें तो बेटा ये ऑर्गन 3d5 होता है। Fe जानते हो ना, मैन के जस्ट आगे आता है ऐसे ऐसे, देखो 26, तो डी में कितने हो जाएंगे? 6, +3 बनाना है तो 2 एस के गए, 1 डी का, तो d5 हो गया। और देखो हाफ फील्ड है, अर्धपूरित है, तो बताओ स्टेबल होगा? होगा, बिल्कुल होगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन ले ले और इसमें चला जाए तो एक बात बताओ, यहाँ क्या हो जाएगा? ऑर्गन 3d6। अब ना हाफ बचा ना फुल, तो अनस्टेबल हो गया। अरे बोलो हाँ कि ना? अब स्टेबल हो गया तो एक बात बताओ भाई, अनस्टेबल से कोई अनस्टेबल में जाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये वाला काम करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। तो बताओ ये वाला काम होगा कि नहीं होगा? ये होगा, क्योंकि अनस्टेबल से कहाँ आना चाहेगा? स्टेबल में। और अगर ये वाला काम हो तो आप याद करो +2 से +3 में कब आता है? जब एसआरपी की वैल्यू कम होती है। तो लेस हो गई ना, +3 से +2 वाली कम हो गई, तभी तो ये काम हुआ है। इधर से इधर आएगा, इधर से इधर नहीं जाएगा। तो इधर से इधर कब नहीं जाता? जब एसआरपी कम हो जाता है। समझ में आ गई बात? चलो और एक और लास्ट पॉइंट, एक लास्ट फाइनल हम 5वां चेक कर लेते हैं। क्या इधर E0, ठीक है, V+3 to V+2 वैल्यू इज, बताओ क्या होगी? बताओ, खुद बताओ, ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी कि कम होगी? तो मैं आपको बता देता हूं तो ये वैल्यू क्या होने वाली है?
E+3 से E+2 हाई होने वाली है। क्या होने वाली है भाई? हाई। ये क्या होने वाली है? हाई होने वाली है। कैसे 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 कैसे? ऐसे। रीजन देखो, रीजन रीजन देखो, बड़ा रीजन क्या है? तो रीजन समझना इसको बड़े ध्यान से देखो। रीजन है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक या स्टेबल T2G, स्टेबल T2G हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ V+2। ठीक है, ओके। अब ये T2G इजी क्या होता है? ये शायद हमने एक दो लेक्चर पहले हमने बात की थी कि डी ऑर्बिटल्स दो पार्ट में क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। तो कुछ लो एनर्जी के, कुछ हाई एनर्जी के। एक्चुअल में ये हम अगले चैप्टर कौन से में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसय संयोगी, उसमें डिस्कस करने वाले। चलो तो हम बात कर लेते हैं इसको। क्या आपके पास क्या है? V+3 है। क्या है भाई? V+3। अगर मैं इसको क्या कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो बताओ ये किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा? V+2 में। ओके। वेनेडियम+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ऑर्गन। वैसे क्या होता है जरा बताओ मुझे। वेनेडियम 23 होता है, स्कैंडियम 1, टाइटेनियम 22 और वेनेडियम 23। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा ऑर्गन 3D3 4s2। क्लियर? अब देखो +3 है, +3 का मतलब 2 यहां से गए, यहां से 1 गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 3D2। अब ना फुल है ना हाफ है बेटा, ये क्या है? अनस्टेबल। ये क्या है? अनस्टेबल। चलो अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही +2 में गया, +2 में गया मतलब ये गया, तो 3D3 बच गया। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा? ऑर्गन 3D3। और 3D3 ये है हाफ फील्ड, हाफ फील्ड T2G इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा मैं ऐसे समझा सकता हूं। देखो 5 d ऑर्बिटल कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। ये 2 पार्ट्स में क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं ऐसे, लिगेंड के इफेक्ट में, बाद में हम देखेंगे। तो देखो यहां ये है T2G और ये होते हैं EG, ऑक्टाहेड्रल के केस में हम अगर बात करें। तो देखो डी में कितने रह गए बेटा? डी में रह गए 3। डी में 3 रह गए तो ध्यान से देखो 1 2 3। क्या हाफ फील्ड रहा वो? देख लो, आधा भर गया, एक एक इलेक्ट्रॉन आया। तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा? स्टेबल। ये क्या है? अनस्टेबल। तो बताओ ये यहां से यहां कन्वर्ट होना चाहेगा अनस्टेबल से स्टेबल में? तो बिल्कुल चाहेगा। और अगर ये ऐसा करना चाहेगा तो कब चाहता है? जब SRP की वैल्यू क्या हो? हाई हो, तभी तो ये वाली प्रोसेस होती है। और अगर SRP की वैल्यू लो होती तो इसका अपोजिट प्रोसेस हो जाता। अरे बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था उसका जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। शायद अब जाकर के कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। एक बार ढंग से इस लेक्चर को आप चेक करें, देखें, मजा आएगा। बहुत मेहनत की हमने आपके लिए, ठीक है। और बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम रहती ही है, क्लियर नहीं हो पाते, अच्छे से समझ नहीं आ पाता कि वो क्या रहा है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलो तो यहां तक का बेटा अपना जो टॉपिक था, देखो समय लगता है, चीजें सारी कवर कर रहे हैं, एक एक पॉइंट आपको समझा रहे हैं। देखो फिर वही बातें हैं, आगे पॉइंट स्टार्ट करते हैं, फिर से वीडियो लेक्चर जो है वो ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक लेक्चर और एक्स्ट्रा ले लेंगे, पर चीजें सारी कवर करनी, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं क्या करने वाले हैं? स्टॉप करने वाले हैं। पर ध्यान दो,
लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हमारा मोटिवेशन क्या है? आपके द्वारा किए गए कमेंट्स, लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइब, ये हमारा मोटिवेशन है, ठीक है, जो कि आप बहुत कम दिखा रहे हो। भैया अच्छा लग रहा है आपको, मेहनत देखो हम कितनी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर भी नालायक। आते हैं, लेक्चर देखते हैं, पढ़ते हैं, पर मोटिवेशन का काम नहीं है, ठीक है। तो बड़ा हमारा मोटिवेशन समझ गए होंगे क्या है, इसका ध्यान आपको रखना है, वरना फिर वही आऊंगा नीरस भाव से पढ़ा दूंगा, क्या ही मतलब है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। बाकी मस्त रहें, लेक्चर्स रेगुलर देखते रहें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।